तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर, वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो मेरे चैनल पर मैं अभी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट आप लोगों को दिख रही होंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए ब्लॉग आप लोग को देखने को मिले, क्योंकि फिर से मेरे अंदर फिर से क्या, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शुरू करूँगी पर थोड़ा सा टाइम कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इंसान थोड़ा सा रुक जाता है। नहीं तो मैं हमेशा कंटिन्यू रहती ब्लॉग के लिए, बट कुछ ऐसा चीज़ हुआ मेरे साथ जिसके कारण मैं ब्लॉग बनाना बिल्कुल बंद कर दी थी। क्योंकि पिछले बेस में जहाँ पर थी वहाँ पर बहुत सारा इश्यू हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कुछ मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया था, जिसके कारण मतलब बोला गया था कि यहाँ का कोई भी व्यू वगैरह शो ना किया जाए, जिसके कारण मैं वहाँ पर बिल्कुल ब्लॉगिंग करना बंद कर दी थी। तो चलिए, आज मैं सुबह सुबह मैं सबसे पहले तो पानी पीकर चाय पी, और उससे पहले तो सबसे पहले मैं थायराइड का गोली खाती हूँ, तो वो मैंने ले लिया है। तो काफ़ी दिन हो गया था, मैंने थायराइड का चेकअप भी नहीं करवाया था। तो अभी रिसेंट में मुझे जब एलर्जी हुआ था बॉडी में, तो उस टाइम पे मैंने अपना थायराइड का चेकअप भी थायराइड के चेकअप में मेरा मतलब नॉर्मल आया था, मतलब ना बढ़ा हुआ आया था, ना ही मतलब नॉर्मल आया था। तो मुझे मेडिसिन को कम करना था। तो मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी थायराइड के पेशेंट हो, मैं थायराइड का पेशेंट तो नहीं कह सकती हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, जो कि आजकल लोगों में मतलब लेडीज़ में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो बस उसी का मैं चेकअप कराती रहती हूँ, और सभी को करवाना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ के बीच में, मतलब मेरे ख्याल से चेकअप करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि बेटर होता है। क्योंकि आपका मेडिसिन टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, हार्मोन्स कभी अप एंड डाउन करते रहता है, तो आप एक तरह का ही मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसका मेडिसिन का जो एमसीजी होता है वो लो या फिर हाई होते रहता है आपके बॉडी के हार्मोन्स के मतलब मुताबिक। तो चलिए, सुबह सुबह मैंने चाय पी लिया है, जो कि मेरा थोड़ा सा गंदा आदत पकड़ा गया है। कि मैं जब से ठंड में अपने घर गई थी झारखंड, उस टाइम से मुझे थोड़ा सा चाय का मतलब हैबिट हो गया है मॉर्निंग में। क्योंकि घर पर जाने के बाद सभी लोग चाय पीते हैं, तो थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं भी कि चलो ठीक है, चाय पी लेते हैं। और उस टाइम से ही मेरा मतलब ये चीज़ ख़राब हो रखा है। बिल्कुल मैं चाय सुबह सुबह लेती ही हूँ, तो चाय पी ली हूँ, थायराइड का गोली वगैरह भी खा ली हूँ, बट एक्सरसाइज मैं बिल्कुल ना के बराबर कर रही हूँ जब से मैं मुंबई में शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग को भी मैं शेयर करूँ। और मेरा वजन जैसे कि 1.5 kg बढ़ा हुआ है, मैंने बताया है आप लोग को, तो वो 1.5 kg को कम किया जाए। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा देर ना करके। तो चलिए एक्सरसाइज आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं करना स्ट्रेचिंग करूँगी अपने बॉडी को। तो इससे पहले मैंने अच्छे से अपने बाल को क्लच कर लिया, ताकि एक भी बाल मेरे चेहरे पे ना आए और मुझे डिस्टरबेंस ना हो। तो सबसे पहले मैं अपने बेली आप लोग को दिखा रही थी कि मेरा पेट थोड़ा सा निकल गया है। तो यहाँ मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी सबसे पहले अपने बॉडी को, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने बॉडी को फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं करूँगी लेग एंड टमी एक्सरसाइज। क्योंकि सबसे पहले शरीर में जो मोटापा बढ़ता है वो पेट से ही बढ़ता है। खास करके लेडीज़ों का पेट एंड बैक पोर्शन से ही बढ़ता है। तो यहाँ कृषभ एक्सरसाइज करने के लिए आ गई है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेचिंग कर लिया, उसके बाद अब मैं करूँगी अपने टमी के लिए। इसको मैं 50-50 2 सेट में करती हूँ। 100 टाइम्स 50-50 का 2 सेट करती हूँ। तो इसको आप लोग भी कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें कि आप ये भी टमी के लिए है, टमी को कम करना है, थाइस को कम करना है, उसके लिए है। तो कृषा भी यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज दिखा रही है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। इसको भी 50-50 टाइम्स 2 सेट में कंप्लीट करिए। इफ आप कंफर्टेबल है 1 सेट में करने के लिए तो ये कर सकते हैं 1 सेट में ही 100 टाइम्स, बट 100 टाइम्स डेली करिएगा तो रेगुलर आपको इफेक्ट पता चलेगा। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज में बताती हूँ। तो थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको ये भी टमी के लिए है। तो मैं सबसे पहले सब चीज़ टमी के लिए और थाइस के लिए करती हूँ, और इसके लिए भी करती हूँ, हाथों के लिए भी। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सरसाइज दिखाया वो आपका फुल बॉडी में सिर्फ टमी एंड थाइज एंड हैंड का एक्सरसाइज था, क्योंकि तीनों में ज़्यादा फोर्स लगता है। तो अब मैं आपको टमी एंड थाइज का एक्सरसाइज बता रही हूँ। 3 4 5 6। तो ये इसका भी आपको 50-50 का सेट करना है।
तो ये हो गया मेरा 30-30 का सेट मैं की। फिर एक नेक्स्ट सेट करूँगी तो उसमें मैं 60 कंप्लीट करूँगी। तो अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताती हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगी हैंड का, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है इस चीज़ के लिए। आपका ये पोर्शन जो है जो बहुत कोई का लटक जाता है या फिर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस तरीके से आप 100 टाइम या फिर 150 टाइम 3 सेट में कंप्लीट करिए, फिर 1 सेट में ही कंप्लीट करिए। और हैंड के लिए एक्सरसाइज है जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपके फुल इधर पूरा चर्बी, आपका जो भी फैट है वो निकल जाएगा। इसको भी 100 टाइम में 2 सेट में कंप्लीट करिए और काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा है, इफेक्टिव भी है। तो मैं ये शूज़ पहन ली हूँ और शूज़ ये रनिंग शूज़ है। तो मैं करने वाली हूँ जॉगिंग, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज टमी का ऑलमोस्ट मैंने 3-4 कंप्लीट कर लिया है और हैंड भी। अब रनिंग के बाद जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा उसको मैं करूँगी। तो ये मैंने शूज़ लिया था डेकाथलन से। तो डेकाथलन के शूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं रनिंग स्पोर्ट्स के लिए, तो इसलिए मैं उसका ही शूज़ प्रेफर करती हूँ। मैं सोची कि आप लोग को एक बार बता देती हूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता होगा वो जाकर ले सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करने वाली हूँ जॉगिंग। तो जॉगिंग आप लोग 10 to 15 मिनट्स या फिर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से वो 5 मिनट से स्टार्ट करें, क्योंकि अपने एक्सरसाइज में जॉगिंग डालना बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर आप रनिंग कर सकते हो तो डेफिनेटली आप बाहर जाइए, बट मैं घर पे ही करती हूँ क्योंकि मेरी है एक बेबी छोटी सी, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है और उसको मैं छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर घर पर सिंगल रहती हूँ। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका है आप लोग को। तो चलिए जॉगिंग करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो जॉगिंग शुरू करते हैं। तो पहले धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए अपने जॉगिंग को। धीरे धीरे स्टार्ट करते करते आपको अगर लग रहा है कि 2 मिनट हमने किया है काफ़ी स्लो, फिर आप 2 मिनट फास्ट करिए, फिर 2 मिनट स्लो करिए। इस तरीके से आप जॉगिंग कर सकते हैं। और 15 मिनट्स का या फिर 10 मिनट्स का आप लगा लीजिए क्लॉक, और उतना मिनट आप करिए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे फेस पे स्वेट, क्योंकि मैंने अभी किया है 15 मिनट का जॉगिंग। तो चलिए 15 मिनट का जॉगिंग करने के बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ मैं करने जा रही थी सिटअप। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव बेली के लिए है। तो बेली आपको कम करना है, अपना लोअर और अपर, तो ये बहुत इफेक्टिव है। इसको भी 100 टाइम करें तो बहुत ही अच्छा है। मेरा मूंग दाल का मैं चीला बनाने जा रही हूँ, जिसपे कि मैं खड़ा प्याज डालूंगी बारीक करके, और इसको मैं तावा पे हल्का घी में इसका मैं चीला बनाऊंगी और कृषा को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। और मेरे घर पर आ रही है एक मतलब मेरे रिलेटिव है, मामी लगती हैं, तो उनको भी मैं खिलाऊंगी और चाय बनाऊंगी उनके लिए। मैं चाय नहीं पीऊंगी। तो चलिए फटाफट यहाँ इसमें प्याज काटते हैं, मिर्ची काटते हैं, और इसमें लहसुन मैं डाल चुकी हूँ। 3 कली लहसुन का डाली हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आए। ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही स्मेल करने लगेगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और कृषा निकल गए थे। तो ये है नेवी का जो सोसाइटी है, उसी के अंदर में बहुत बड़ा सा सब्जी मंडी है, जहाँ के फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, और ग्रॉसरी का भी शॉप है, और टेलर वगैरह भी, मिठाई वगैरह का भी शॉप है। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ मुझे लेनी थी, और साथ ही मुझे और भी कुछ लेना था। तो यहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं। हर दिन यहाँ पर बहुत सारे कबूतर का ढेर लग जाता है, पता नहीं क्यों। तो कृषा जब भी यहाँ आती है तो मुझे छोड़ करके चले जाती है कबूतरों के साथ खेलने के लिए। तो मैं भी इसको छोड़ दी कि जाओ थोड़ा खेल लो, क्योंकि मैं आजकल इसको पार्क तो बिल्कुल लेकर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि सभी झूले वगैरह भीगे हुए हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा इधर इधर घुमा देती हूँ, और मुझे काम भी था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सोची सब्जी वगैरह ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि सब्जी जब तक खरीदूँगी तब तक वहाँ कृषा भी अपना ऑलमोस्ट खेल लेगी, और वो भी खुश हो जाएगी। फिर घर जाने में ज़्यादा नौटंकी भी नहीं करेगी। तो मैं यहाँ ले ली हूँ सारा सामान। कृषा थोड़ा खेल रही है, घर में भी मन नहीं लगता है बेचारी का, थोड़ा बहुत खेल ले रही है। सर्दी जुकाम हो रखा है। इवनिंग के टाइम के लिए मुझे शॉपिंग करना था, क्योंकि इवनिंग के टाइम में मेरा प्लान था कि मैं बनाऊंगी बिरयानी, क्योंकि मेरे आने वाले थे देवर, जो कि मेरे चाचा ससुर का बेटा है, जो कि इधर आए हुए हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने स्पेशल बिरयानी बनाया था, जो कि काफ़ी लजीज बना था। तो चलिए मेरी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी अच्छे वीडियो देखने को मिले आप लोगों को।